नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं, आप जिस प्रकार की न्याय का इंतजार कर रहे थे उस प्रकार का न्याय या उस तरह से आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिएगा। कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, कुछ मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं, या सारे मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, या सारे किसी और के लिए हो सकते हैं। चैनल में बहुत सारा वीडियो आप देखिए, आपको पसंद आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आप जिस प्रकार के जिस प्रकार के न्याय का आप इंतजार कर रहे हैं उस प्रकार का या उस तरह से आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, ओके। आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल के रीडिंग देखते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारे प्यारे व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। द बर्डन, clinging to the past. Okay, thank you universe, thank you. Postponement, lovers, the lovers, past life, mind, the miser, trust. Okay, isolation। सबसे पहले तो आप इस एनर्जी में हैं, आप बात बात पे आप जिससे आपका मन बात बात पे भावुक हो जाता है। बात बात मतलब हाँ हाँ, जिसे आप जब जब कुछ बात याद आज मैं क्या बोल रही हूँ, आप जब जब अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जो आपको बहुत दर्द दे रहा है, आप उस बारे में सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, आपको बार बार रोना आ जाता है, आप बार बार दुखी होते हैं। हर जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बात बात पे भावुक हो जाते हैं, आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा, जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और आप अकेले में रहना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, एकांत में। इससे लगता है ना कि आपका जिससे आपकी इच्छा नहीं करती किसी से भी बात करने की, बिल्कुल नहीं, बस आप अपने काम से मतलब रखते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी बातें हैं जिसको सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा फुट फुट कर रोते भी होंगे, जबकि आपको हमेशा आपके लिए गाइडेंस यही मिल रही है कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, एक रिबेल की तरह। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आप फेस कर चुके हैं, ठीक है, वो आपका पास्ट था, उसे आप फेस कर चुके हैं, तो फिर उन बातों को क्यों याद कर रहे हैं? उन बातों को भुला देना चाहिए, उन बातों को इतना तूल नहीं देना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। अगर आप सोचेंगे या अपने आप को किसी प्रकार से दुखी करेंगे तो क्या वो वक्त वापस आएगा? आप उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो फिर इन जो नहीं हो सकता उसके बारे में सोच सोच के क्यों आप परेशान हो रहे हैं? आप अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं, जो आप अपने अंदर निगेटिविटी ला रहे हैं। ठीक है, आप अपने हर अच्छे कार्य को डिले कर रहे हैं इससे,
रुकावट एक तरह से डाल रहे हैं हर एक अच्छे कार्य। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है ना, तो आप उसको रोक रहे हैं, जैसे बांध रहे हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी से बांध रहे हैं, क्योंकि आप बात बात पर दुखी हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। आप उन बातों को भूल ही नहीं पाते जो आपके साथ कुछ घटित हुआ है। ठीक है, ये किसी भी तरह से हो सकता है। किसी के साथ कोई बेईमानी किया हो, या किसी के साथ कोई छल किया हो, या किसी के साथ कोई पॉलिटिक्स किया हो, या किसी के साथ, मतलब आप अपने तरह से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से होगा। ठीक है, किसी को प्यार में धोखा मिला होगा, किसी को व्यापार में धोखा मिला होगा, किसी को किसी भी चीज़ में धोखा मिला होगा। क्योंकि आप अगर जजमेंट चाहते हैं तो धोखा मिला होगा तभी ना। तो आप वही बातें सोच सोच के परेशान हो जा रहे हैं, जिसको आप बदल नहीं सकते। उस बारे में आप इतना क्यों सोच रहे हैं? अगर कितना भी सोचेंगे, वो वक्त वापस लौट के नहीं आएगा ना, तो आप ठीक कर सकते हैं उसे। तो फिर ऐसी बातों को या ऐसी यादों को मन में रख के अपनी एनर्जी क्यों डाउन कर रहे हैं? ये आपके सर पे जो जो भी कुछ हुआ है, मान लीजिए कोई भी इंसान आपके साथ कुछ भी बुरा किया है, तो ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कोई आपका कार्मिक कुछ ऐसा कर्मा था जो अब रिलीज हो, मतलब उसका, जिसका जो कर्मा था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत किया है तो वो उसका कर्मा। ठीक है, उसको आप बोझ लेके ढोइए मत, उसको छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए जीवन में। आप अपने पास्ट को, आज जिस पास्ट को आपको छोड़ देना चाहिए था, उसको आप माइंड में बार बार दोहराते, अपने दिमाग में लेके चलते हैं। हमेशा आपका दिमाग एकदम मशीन जैसा हो गया। इसीलिए अगर आप कोई अच्छी बात सोचना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें सोचना चाहते हैं, जो मान लीजिए अपने करियर के लिए कुछ प्लान बनाना चाहते हैं, आपका मन भटक जाता है, दिमाग भटक जाता है, बार बार आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग में खाली जगह छोड़े ही नहीं है। आप देखिए ना, इस कार्ड को देखिए, जिस पास्ट को आपको भूल जाना चाहिए था, उस पास्ट को आप ढो रहे हैं। इससे आप अपनी एनर्जी ही डाउन कर रहे हैं। हमें पता है भूलना आसान नहीं होता, कुछ भी भूलना किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी उन बातों को ज़बरदस्ती याद करके रोना भी तो बुरी बात है। ये तो बहुत गलत है। जब भी कोई बात आपको याद आए, आप किसी और काम में मन लगाइए, कहीं घूमने निकल लीजिए, कोई पिक्चर देख लीजिए, या कुछ गेम खेलिए, मतलब कुछ पसंदीदा कार्य करना शुरू कर दीजिए। जिस वक्त जब जब आपको पास्ट की बातें याद आए, आप अपने मन को शांत करने के लिए अपना कुछ भी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो वो कार्य करिए। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, जो भी, जो मतलब सोच लीजिए कि आपको क्या करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, आप वही करिए। ठीक है, आप हर खुश, जैसे आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसे रहता है ना, कुछ भी कार्य हो आप उसको टालते बहुत हैं, बहुत टालते हैं। जैसे हर कार्य आप कल भी छोड़ते हैं कि बाद में होगा, चलिए ठीक है बाद में होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास्ट का कुछ छोड़ना है आपको, बुरी यादें, बुरी बातें, ट्रामा, दर्द, या आपको कोई बैक स्टेप किया हो, या कुछ किसी भी तरह से उसको अगर आपको छोड़ना है, तो उसको आप एकदम, जैसे माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस, कंजूस की तरह आप उन यादों की गठरी बना के अपने छुपा के रखे हैं, जबकि उन यादों को छोड़ देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, आप अच्छी बातें याद रखिए, अच्छी यादें याद रखिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी प्रोग्रेस के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कोई अगर आपको धोखा दिया है, कोई आपको बैक स्टेप किया है, या कोई आपको किसी तरह से धोखा दिया है, दर्द दिया है, तो उन बातों को याद मत रखिए। ठीक है, या आपसे ही कुछ गलती हो गई हो, तो उन बातों को भी अब कोई फ़ायदा नहीं। अपना मन बदलिए, अच्छा करिए, जो हो गया सो हो गया। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि अगर गलती इंसान से ना हो तो क्या वो भगवान बन जाएगा ना।
कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने गलती न किया हो। हर कोई कभी ना कभी किसी न किसी तरह से गलती किया ही है। लेकिन जो गलती करके सीख जाते हैं वो तो इंसान ही रहते हैं। लेकिन अगर एक बार गलती करे कोई, 2 बार गलती करे, चलिए एक बार गलती करे, जो कहा जाता है, कहावत है कि कोई एक बार गलती करे तो इसे उसे इंसान कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं उसको, कोई एक बार जो गलती न करे उसे भगवान कहते हैं। जो 1 बार 2 बार गलती करे उसे इंसान कहते हैं। जो गलती पे गलती करे उसे हैवान कहते हैं। तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो गलती पे गलती करते होंगे, क्योंकि 1 2 बार किसी से गलती हो गई, हाँ उससे एक सबक सीखा, इंसान आगे बढ़ गया। ठीक है। तो अगर आपके साथ कोई भी बुरा किया है तो आप उसको माफ़ कर दीजिए। ये जो आप क्षमा करेंगे ना, ये आप अपने लिए करेंगे, किसी दूसरे के लिए नहीं करेंगे। क्योंकि उस इंसान के साथ आपका कर्मा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा जहाँ पे आप उसको क्षमा कर देंगे। लेकिन यदि आप उसको क्षमा नहीं करेंगे तो वो आपके साथ जन्मों जन्म का नाता बनता जाएगा। ठीक है। फिर तो आपको आने वाले जन्म में, फिर आने वाले जन्म में वो कट नहीं होगा। तो इसीलिए इस जन्म में जो भी रहे, कुछ भी बुरी यादें, बुरी बातें, दर्द, सब कुछ छोड़ दीजिए। क्षमा, अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसको क्षमा कर दीजिए। आप आगे बढ़िए लाइफ में। हाँ, उससे कोई वास्ता मत रखिए, ऐसे लोगों से एकदम दूर ही रहिए। ठीक है। आपके लिए यही कहा जा रहा है, गाइडेंस है। जब आप क्षमा करके आगे बढ़ेंगे उस इंसान को उसके कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। लेकिन जब तक आप अपने जो भी पास्ट का ट्रामा, दर्द जो भी है, इसको ढोते रहेंगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप उसको पकड़ के रखेंगे और बार बार सोचेंगे कि आपको न्याय मिले, न्याय मिले। मांगने से नहीं मिलेगा। ये सब प्रकृति पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। अपने तरह से उनको जो करना हो करें। आपका क्या काम है? अब बस आप क्षमा कर दिए, बस आगे बढ़ गए, हो गया हो गया जो हो गया। कितने लोग कमेंट करके बोलेंगे कि अरे मेरे साथ हुआ, आपको क्या। लेकिन अगर आप ढोते भी रहेंगे तो फिर आपको क्या हासिल होगा बताइए? कुछ हासिल होगा? इससे आप अपनी प्रोग्रेस रोकेंगे, अपनी एनर्जी बाधित करेंगे, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। न तो आपको, आप बार बार ये कहेंगे आपको जजमेंट चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, तो आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जितनी बार आप मांगेंगे उतना ही आपके लिए देरी होगी। ठीक है। क्योंकि जितनी बार आप अपनी एनर्जी में, क्योंकि जब जब आप न्याय मांगेंगे आपके मन में उस इंसान के प्रति बहुत गलत गलत भावना आएगी। ठीक है। बहुत कुछ आप बुरा सोचेंगे, उसमें आपका भी तो कर्मा जुड़ गया। आप भी जो सोच रहे हैं गलत, वो भी तो जुड़ता जा रहा है। फिर आपको न्याय कहाँ से जल्दी मिलेगा? अगर आपको जल्दी न्याय चाहिए तो भूल जाइए। ठीक है। जिनको देना है, यूनिवर्स को देना है, जो देना है जिसको, वो जानते हैं। वो तो सबके मन की भाषा भी पढ़ लेते हैं। कोई अपने मन में क्या रखा है वो भी जानते हैं। तो फिर क्यों आप मांग रहे हैं बार बार न्याय चाहिए, या बार बार ये सोच रहे हैं? जब जब आप सोचेंगे, जब जब आप मन में कुछ गलत भावना लाएंगे, उतना ही आपको न्याय मिलने में देर होगी। ठीक है। और आपके कोई ऐसा इंसान है जो आपसे एकदम, जो आपका सोलमेट है, या नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका किसी से ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एक स्पिरिचुअल रिश्ता है। ठीक है। अगर इसमें भी आप न्याय चाहते हैं, कोई ऐसा इंसान है ना जो अपने ऐसे चाहता है कि जिसे उसको प्यार में न्याय मिले, प्रेम में न्याय मिले, कोई इंसान है जिसको चाहता है उसकी लाइफ में आ जाए, तो हर किसी के लिए बस एक ही बात है कि अगर आप पास्ट को ढोते रहेंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है। आप डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। वो आपके लिए जो भी अच्छा रहेगा वो आपको देंगे। अगर कुछ भी आपके लिए अच्छा है, उनको लगता है कि आपके लिए अच्छा है, आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, तो वो ज़रूर देंगे। लेकिन अगर
आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो नहीं देंगे। जो ईश्वर है ना, वो हमारे माता पिता सब कुछ है इस धरती पर, उन्होंने ही हमें भेजा है। और उनसे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए कोई नहीं समझ सकता, हम खुद ही नहीं समझ सकते। आपको जो लगता होगा कि आज आपके लिए अच्छा है, शायद 1-2 दिन बाद या 1-2 महीने बाद या 1-2 साल बाद आपके लिए वो अच्छा ना हो, आप पछताए। यूनिवर्स को पता है ना, उनको तो पता है कि आप किस बात पे पछताएंगे बाद में जाके, क्या आपके लिए अच्छा है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी किसी इंसान के साथ, जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ हैं, अचानक आप लोग बहुत दूर हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि डिवाइन नहीं चाहते कि आप साथ रहें, ठीक है, वो नहीं चाहते, वो आपको किसी पर्पस के लिए चुने हैं। और जब तक आप अपनी एनर्जी उस तरह की नहीं बनाते, दोनों लोग, ठीक है, आप दोनों लोग पार्टनर हैं, तो अपनी अपनी एनर्जी उस तरह से नहीं बनाते जिस पर्पस के लिए वो आपको मिलाए हैं, तब तक आप लोग मिल नहीं पाएंगे कभी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल जर्नी। दोनों लोग की स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। फिर जब एक ही तरह की एनर्जी हो जाती है, मतलब दोनों लोग जितने इमोशनल उतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो मिल जाते हैं। और वो उनका कोई सोल पर्पस रहता है, क्योंकि हर स्पिरिचुअल जर्नी जो रहती है, उनका सिर्फ मकसद ये नहीं रहता कि शादी करे या एंगेजमेंट करे या साथ रहे, नहीं, उनका कोई सोल पर्पस बड़ा रहता है, उनको आगे बढ़ना रहता है, कुछ करना होता है, और आगे जाके वो करते हैं। इसके लिए यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप फंस के रहें, इसीलिए किसी न किसी तरह से आपको दूर करते रहते हैं कि आप लोग अपनी एनर्जी बैलेंस में करें, इसके बाद फिर मिलें और अपना सोल पर्पस जो है पूरा करें, ठीक है। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे हमारे कहने का मतलब। सबसे पहले तो आपको बात बात पे अपनी जैसे बात बात पे भावुक नहीं होना है, ठीक है। स्ट्रांग बनिए, स्ट्रांग, शक्ति, आत्मविश्वास। ईश्वर से जब भी मांगिए, अपने लिए शक्ति मांगिए, आत्मविश्वास मांगिए, ज्ञान मांगिए, बुद्धि मांगिए, इसके बाद जो मांगना मांगिए। जब भी आप प्रे कर रहे हैं तो अपने लिए शक्ति, आत्मविश्वास और ज्ञान जरूर मांगिए। आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है यही चीज़ें। अच्छा स्वास्थ्य भी। आत्मा का सफर, मैं मार्ग पथ जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। ईश्वर जो है वो आपको मार्ग बताते हैं, बस ईश्वर सिर्फ आपको रास्ता बताते हैं, चलना तो आपको ही पड़ता है। वो बार बार आपको राह भटकने नहीं देते, बार बार आपको समझाते हैं, इशारों में समझाते हैं, आपकी इंट्यूशन से समझाते हैं। बार बार किसी चीज़ में आप फंस जाते हैं तो वहाँ से निकालते हैं, किसी न किसी मतलब किसी न किसी तरह से निकाल देते हैं। लेकिन अगर बार बार ईश्वर आपको सही मार्ग बता रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, तो आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, रुक के नहीं देखना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। ये जो कार्ड आया है ना, इसी के लिए आया है, ठीक है। आप जो डिले करते हैं ना, जिसे आपको कुछ करना है और आप उस पर आगे बढ़ने के बजाय रुकते हैं, बार बार सोचते हैं कि नहीं कल होगा या बाद में देखेंगे, ऐसा मत करिए। जो भी होता है लाइफ में, हर पल जब जब आप आगे बढ़ते हैं, आप अपनी उस मंजिल की तरफ, उस गोल की तरफ आगे ही बढ़ते हैं। वो आप रास्ता तय करते रहते हैं। आपकी लाइफ में जो होता रहता है ना, वो रास्ता तय करते रहते हैं। आप उस मार्ग पे तो आपको ईश्वर चला दिए, उस पथ पर वो आपको राह भी बता रहे हैं। जब जब आप गिर रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से आपको संभाल रहे हैं। लेकिन जो जीवन का सफ़र है ना, जो आपकी मंजिल है ना, ये आपको अकेले ही तय करनी पड़ेगी। कोई भी न साथ आता है न तो साथ जाएगा, ये आप याद रखिए। न तो कोई साथ आता है न तो कोई साथ जाएगा। इसलिए जब आप अकेले आए हैं इस धरती पर, अकेले ही रास्ता, सफ़र जो है आपका तय करना है, ठीक है। जो भी साथ चले उनको ले चलिए, लेकिन अगर कोई साथ न चलना चाहे
तो उसको फोर्स मत करिए, आप अकेले ही चलिए। जिसको जिसको हाथ पकड़ना लिखा होगा वो इंसान आपका हाथ पकड़ता जाएगा, ठीक है। और ईश्वर जिससे चाहेंगे कि आपका हाथ छुड़ा दें उससे छुड़ा देंगे, ठीक है। इसलिए ईश्वर कह रहे हैं कि मैं मार्ग पथ जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना पड़ेगा, अपनी मंजिल तक आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ठीक है। बस आप अपना जो कार्य है उसे डिले मत करिए। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये वाली कहावत जो होती है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब तो हो गई देर बहुत, बहुरी करोगे कब। तो आप इस कहावत को याद रखिए, कल पे मत टालिए, जो भी करना है आज करिए, ठीक है, डिले मत करिए। अगर आप अपने पास्ट को भी छोड़ने में डिले करते हैं ना कि चलिए अभी आज याद कर ले रहे हैं, कल से याद नहीं करेंगे, तो ऐसा भी मत करिए, तुरंत छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। लाइट कट गई है। तो आपको मार्ग ईश्वर बताएंगे, वो जो पथ पे ना अकेले चलना है और मंजिल तक अकेले ही पहुंचना है। और किसी तरह से आप परेशान मत रहिए। अगर कोई साथ दे न दे, ईश्वर तो साथ है ना, वो हमेशा साथ रहते हैं। आपको इस बात पर भरोसा होना चाहिए। आपको जो चाहिए, सच में चाहिए, दिल से चाहिए, तो वो आपको जरूर मिलेगा। अगर किसी चीज़ में देरी हो रही है तो उसका कुछ रीजन होगा, बिना कारण कुछ नहीं होता, कुछ भी बिना कारण होता ही नहीं, ठीक है। आप भरोसा रखिए, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बार बार अपना भरोसा खो रहे हैं, चाहे वो किसी इंसान के प्रति हो या ईश्वर के प्रति हो। आप भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ। कभी कभी कुछ लोग हमको कुछ बहुत गलत कर देते हैं कमेंट में, कि आप कहते हैं कि जो हुआ, मतलब कुछ भी इतना आप शब्द बोले क्या, कमेंट में लिख देते हैं। लेकिन ये सच है, बाद में आप बहुत बाद में जब सोचेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कुछ भी हुआ तो उससे आपको कुछ सीख मिली है। क्योंकि ईश्वर जो है हमारे माता पिता हैं, वो हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। जैसे हमारे माता पिता है ना, हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमें सजा देते हैं, जैसे सब बच्चों को सजा देते हैं ना, गलती हो जाती है सजा देते हैं। उसी तरह ईश्वर तो सबके माता पिता हैं। अगर जाने अनजाने में हम राह भटक रहे हैं, कोई हमसे भूल हो रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ईश्वर तो समझते हैं, और इसीलिए आपको भी समझाते हैं, और समझाने के लिए वो सजा देते हैं, ठीक है। सजा का मतलब कि कुछ भी ऐसा हो जाता है जो आप जरा भी नहीं सोचे होंगे कि ये होगा ऐसा, ठीक है। और आपके लिए भी है कि अगर आप किसी तरह का कसम वचन, कोई भी आपका कसम वचन है तो उसे पूरा करिए, ठीक है। और उसके लिए ईमानदार रहिए, उसको जरूर पूरा करिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए ठीक है, बस हम बोलते रहेंगे तो बोलते ही जाएंगे। आप लोग लाइक कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।